नेक्स्ट हमारे पास क्या था, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट क्या होता है, डेफिनेशन देखते हैं पहले। द वर्ड डिस्टिंक्ट मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सेट मस्ट बी ऑल डिफरेंट। डिस्टिंक्ट मीन्स कि हमारे पास जो सेट के एलिमेंट्स होंगे, ऑब्जेक्ट्स होंगे, वो सब के सब डिफरेंट होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सेट है हमारे पास ए, इसमें हमारे पास एलिमेंट्स या आप ऑब्जेक्ट्स कुछ भी कह सकते हैं 1 2 3। सेट ए के जो हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं वो 1 2 3 हैं, एलिमेंट्स 1 2 3 हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट हैं, डिस्टिंक्ट हैं। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट डिफरेंट होने चाहिए, एक दूसरे से मुख्तलिफ होने चाहिए। इसी तरह अगर हम लोग एक और सेट लें बी, उसमें हमारे पास जो एलिमेंट हैं वो हैं 1 2 3 4 और 4। यहाँ पे जो हमारे पास एलिमेंट हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 4 और 4 जो है वो रिपीट हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या होगा, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। और ये नॉट डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मीन कि हमारे पास जो एलिमेंट हैं सेट में वो एक दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने देखा कि सेट ए में जो ऑब्जेक्ट हैं वो डिफरेंट हैं और बी में रिपीट हो रहे हैं। तो हमारे पास सेट में ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं होने चाहिए। हमारे पास सेट में हर ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। तो हम उसे कहते हैं कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हमारे पास सेट क्या है, ऐसी कलेक्शन है जो वेल डिफाइन हो और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो उसमें। फॉर एग्जांपल, एक कलेक्शन बनाते हैं हम लोग ए बी और सी, ये हमारे पास एक कलेक्शन है। अब ये सेट कब होगी, जब ये एलिमेंट जो हैं, ये ऑब्जेक्ट जो हैं हमारे पास, ये वेल डिफाइन हो और डिस्टिंक्ट हो। तो ये हमारे पास डिस्टिंक्ट है और वेल डिफाइन है, हम बता सकते हैं। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारे पास सेट है। नेक्स्ट हमारे पास नोट है, एवरी सेट इज अ कलेक्शन बट एवरी कलेक्शन इज नॉट अ सेट। नोट हमारे पास है कि एवरी सेट जो होगा वो कलेक्शन होगा, लेकिन जो कलेक्शन है वो लाजमी नहीं है कि सेट भी हो। जैसा कि हमने देखा, हमारे पास जो ये कलेक्शन है डेंजरस एनिमल्स की, मोस्ट डेंजरस एनिमल्स की, ये हमारे पास वेल डिफाइन नहीं है। अगर ये हमारे पास वेल डिफाइन नहीं है तो ये सेट भी नहीं होगी। इसी तरह जो हमारे पास यहाँ पे ये कलेक्शन ली है हमने, यहाँ पे ये 1 2 3 4 और 4, ये हमारे पास डिस्टिंक्ट नहीं है। तो ये भी हमारे पास क्या है, सेट नहीं है। तो ये कलेक्शन तो होगी हमारे पास, ठीक है, लेकिन ये सेट नहीं होगी। इसी तरह अगर हम ए देखें, सेट ए, तो इसमें हमारे पास जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड भी है, डिस्टिंक्ट भी है। तो ये हमारे पास सेट है। अगर ये सेट है तो ये कलेक्शन भी है, लेकिन ये कलेक्शन जो है ये हमारे पास सेट नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास नोटेशन। लिस्ट ईच एलिमेंट और नंबर सेपरेटेड बाय अ कोमा एंड देन पुट सम कर्ली ब्रैकेट्स अराउंड द होल थिंग। यहाँ पे हमारे पास नोटेशन क्या होती है कि हम लिस्ट बनाएंगे हर एलिमेंट की, सेपरेट करेंगे उनको कोमास लगा के और उनकी साइड्स पे पुट कर देंगे कर्ली ब्रैकेट्स। फॉर एग्जांपल, हम कलेक्शन बनाते हैं 1 2 3 4। अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट लिस्ट ईच एलिमेंट्स और नंबर। अब इनको सेपरेट करेंगे हम कोमास लगा के, इनको कोमा लगा के सेपरेट कर देंगे। उसके बाद एंड देन पुट सम कर्ली ब्रैकेट्स अराउंड द होल थिंग। अब हम इसकी साइड्स पे कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे। तो ये हमारे पास क्या है, सेट की नोटेशन। हम सेट को इस तरह से लिखते हैं। एलिमेंट्स और नंबर मीन्स द सेम थिंग। ये जो हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 जो ये एलिमेंट्स हैं, ये हमारे पास, इनको एलिमेंट्स भी कह सकते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, नंबर्स भी कह सकते हैं, एक ही चीज़ है। द कर्ली ब्रैकेट्स आर समटाइम कॉल्ड
सेट ब्रैकेट्स और ब्रेसेस। ये जो हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स हैं इन्हें हम सेट ब्रैकेट्स भी कहते हैं और ब्रेसेस भी। यहाँ पे हम लोगों ने एग्जांपल ली हुई है एक 2 4 8, इन्हें हमने कोमा लगा के अलग कर लिया, साइड पे कर्ली ब्रैकेट्स लगा दी। ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं, नंबर भी कह सकते हैं इनको। ये हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स है। ये हमारे पास यहाँ पे 3 डॉट्स हैं। अब 3 डॉट्स मीन गोज ऑन फॉर एवर इन्फिनिटी। 3 डॉट्स आर कॉल्ड एन एलिप्सिस एंड मीन्स कंटिन्यू ऑन। 3 डॉट्स मीन कि हमारे पास यहाँ पर इससे आगे भी एलिमेंट्स मौजूद हैं, सो ऑन इन्फिनिटी तक कंटिन्यू है यहाँ पर, इसीलिए 3 डॉट्स लगाए। नेक्स्ट है बट समटाइम्स द 3 डॉट्स कैन बी यूज इन द मिडल टू सेव राइटिंग लॉन्ग लिस्ट। लेकिन कभी कभार हम 3 डॉट्स को मिडल में भी यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स तो फाइनाइट हैं लेकिन एलिमेंट्स ज़्यादा हैं, 1 to 100 तक हैं, तो हम उनके मिडल में जो है वो 3 डॉट्स लगा सकते हैं और फर्स्ट में राइट कर सकते हैं एलिमेंट और लास्ट में और मिडल में हम लोग 3 डॉट्स लगा के कंटिन्यू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक कलेक्शन हो 1 to 100 तक, तो हम लिख सकते हैं 1 2 3 सो ऑन 98 99 100। अगर हम चाहें तो इनके मिडल में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे भी इसकी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल ABC सो ऑन XYZ द सेट ऑफ लेटर्स इन केस इट इज़ अ फाइनाइट सेट। ये हमारे पास फाइनाइट सेट है, इसके मिडल में हम लोग 3 डॉट्स लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम इसका सेट बनाएं तो ये हमारे पास लेंथी हो जाएगा, तो हम लोग इसीलिए इसको शॉर्ट करने के लिए फर्स्ट 3 एलिमेंट लिख रहे हैं और लास्ट 3 और मिडल में हम 3 डॉट लगा रहे हैं। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं 1 2 3 और इसके बाद हम लोगों ने 3 डॉट्स लगा दिए 23 24 25। फाइनाइट सेट ओनली 25 नंबर्स। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 25 नंबर्स हैं और फाइनाइट सेट है। अगर हम लोग इसको फुल सेट को लिखते तो ये हमारे पास लेंथ ही हो जाता, इसीलिए हम लोगों ने शॉर्ट करने के लिए मिडल में 3 डॉट्स लगा दिए। तो अगर आपके पास ज़्यादा एलिमेंट्स की कलेक्शन हो तो इस तरह उसके मिडल में 3 डॉट्स लगा सकते हैं। अगर हमारे पास फाइनाइट सेट हो, अगर हमारे पास इन्फिनिट सेट हो तो हम उसके लास्ट में 3 डॉट लगाते हैं, इट मीन्स के सो ऑन। नेक्स्ट है हमारे पास A set is usually denoted by capital letters like ABC। सेट को हम लोग ABC से डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से। एंड एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स लाइक ABC। और जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं सेट के अंदर, उनको हम स्मॉल लेटर्स ABCD भी लिख सकते हैं। आप लोग 1 2 3 भी लिख सकते हैं, नेम भी लिख सकते हैं, असलम, अहमद, समथिंग, कुछ भी, चेयर, कुछ भी। यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास सेट है इसको हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और एलिमेंट्स में अगर लिखना हो तो स्मॉल लेटर्स लिखते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एग्जांपल ली हुई है। ये हमारे पास जो है ये हमारे पास सेट को डिनोट कर रहा है और यहाँ पे जो ABCD है ये स्मॉल लेटर जो हैं ये हमारे पास एलिमेंट्स को डिनोट कर रहे हैं। नेक्स्ट है If we say an element A is in a set A, we use the symbol belong to show it। अगर हमें ये शो करना हो कि जो हमारे पास एलिमेंट है A, ये सेट A में मौजूद है, तो हम इसके लिए ये सिंबल यूज़ करेंगे बिलोंग टू। अगर हम वैसे बिलोंग टू लिखेंगे तो वो लेंथी हो जाएगा, उसको शॉर्ट करने के लिए ये सिंबल यूज़ किया जाता है बिलोंग टू का। अगर हमें यहाँ पे कहना हो कि 2 जो है सेट A से बिलोंग करता है, यानी कि सेट A में मौजूद है, तो हम लिखेंगे 2 बिलोंग करता है सेट A से। ये जो है हमारे पास साइन ये है बिलोंग का, यानी कि 2 जो है हमारे पास सेट A में मौजूद है। इसी तरह एंड इफ समथिंग इज नॉट इन अ सेट यूज डज नॉट बिलोंग। अगर हम इसके ऊपर लाइन लगा दें तो हम इसे कहेंगे कि डज नॉट बिलोंग, यानी कि ये चीज़ सेट से बिलोंग नहीं करती। अगर हमें बताना हो कि 5 बिलोंग करता है A से या नहीं, तो हम कहेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि 5 जो है हमारे पास वो बिलोंग नहीं करता, यानी कि सेट A में मौजूद नहीं है, तो हम कहेंगे कि 5 डज नॉट बिलोंग टू A।
अगर हम ये साइन यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है कि हम उस एलिमेंट के बारे में कह रहे होते हैं कि इज़ अ मेंबर ऑफ मीन्स 2 इज़ अ मेंबर ऑफ ए और इज़ एन एलिमेंट ऑफ 2 इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए और बिलोंग टू मीन्स के 2 जो है वो बिलोंग करेगा हमारे पास ए से, 2 बिलोंग टू ए। और अगर हम ये साइन यूज़ करते हैं तो हम कहते हैं इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ, यानी कि 5 इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ए, इज़ नॉट एन एलिमेंट, 5 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, डज नॉट बिलोंग टू, 5 डज नॉट बिलोंग टू ए। इसी तरह इसकी एग्जाम्पल भी नीचे दी हुई है। हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4 5 और हमें कहा गया है कि बताएं कि 1 बिलोंग करता है ए से या नहीं, 2 बिलोंग करता है ए से या नहीं, 3 बिलोंग करता है ए से या नहीं, 6 बिलोंग करता है ए से या नहीं। तो हम बता सकते हैं कि 1 जो है वो बिलोंग करता है ए से और हमारे पास बिलोंग का साइन ये है, तो हम ये साइन यूज़ करेंगे इसको शॉर्ट करने के लिए। वैसे हमें ऐसे लिखना पड़ेगा 1 बिलोंग टू ए, तो इस बिलोंग टू को शॉर्ट करने के लिए हम लिख देते हैं 1 बिलोंग टू ए। इसी तरह डज नॉट लिखना हो, डज नॉट बिलोंग टू लिखना हो तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है 1 and 2 बिलोंग्स टू ए। 1 और 2 जो है वो बिलोंग करेंगे ए से, 3 और 6 जो होंगे डज नॉट बिलोंग टू ए, यानी कि इसका मतलब है डज नॉट बिलोंग और इसका मतलब है बिलोंग।